अमरीकी सदर ट्रंप का अपना हुर्मुज में आमदरफ्त पर फीस लगाने के ऐलान से यू टर्न। सोशल मीडिया पर लिखा कि फीस के बजाय खलीजी ममालिक अमरीका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे। इस सरमायाकारी से अमरीकी मईशत मजबूत होगी। अपना हुर्मुज ईरान के सिवा तमाम बहरी ट्रैफिक के लिए खुला है। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों और ईरानी कार्गो पर है। अमरीकी फौज की ताकत के बाइस तेल की रिकॉर्ड सप्लाई जारी है। ईरान की झूठी पुरतशद्दुद और बदनीयती पर मबनी क़यादत उन्हें मुकम्मल तबाही के रास्ते पर ले जा रही है। ईरान की जानिब से अपने लाखों शहरियों को निशाना बनाने के दिन अभी चले गए। अब वो दिन नहीं रहे जब ईरान 52,000 मुजाहिरीन को निशाना बनाता था। ईरानी पार्लियामेंट का अमेरिका से सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। पार्लियामेंट के 180 अरकान का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया, दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाए। आपने हमस के इंतजाम से मुतालिक कानून फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। मुसल्लह अफवाज को हर मुमकिन और मुकम्मल हिमायत फराहम की जाएगी। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से मुज़ाकरात के लिए खुसूसी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। इजलास में अरकान की जानिब से अमरीका मुर्दाबाद के नारे। ईरानी पार्लियामेंट के कुल अरकान की तादाद 290 है। ईरान पर अमरीकी हमलों का सिलसिला मुसलसल तीसरे रोज भी जारी। नए हमलों में आबादान और महाशहर को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले ईरानी वक्त के मुताबिक 1:30 पर हुए। आबादान शहर में ईरान की कदीम तरीन ऑयल रिफाइनरी वाक़ है। उधर वो शहर में अमरीकी फोर्सेज ने 4 मकामात को मुख्तलिफ सम से प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। इससे पहले बंदर अब्बास के मगरबी इलाके में 5 जोरदार धमाके हुए। अमरीका ने कशमकेश, चबहार, कोनाक, जसक और अबू मूसा को भी निशाना बनाया। खोजिस्तान के उम्मीदिया शहर पर हमले में 4 अफराद जख्मी हुए। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले ईरानी फौज की सलाहियत कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद एहलकार तैनात और तैयार हैं। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2। उर्दन में अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल एयरबेस को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कहना है फौजी अड्डा ईरान पर हमलों में इस्तेमाल हो रहा था। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। सैटेलाइट मवासलाती मरकज, असलहा सपोर्ट डिपो और फौजी रिहायशी सहूलियात तबाह। मिसाइल और ड्रोन हमलों से ईंधन ज़ख़ीरा करे की तनसीबात में आग लग गई। पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई रडार, बेड़े का फ़ज़ाई कंट्रोल रडार और रडार निज़ाम तबाह कर दिया गया। ड्रोन कश्तियों की निगरानी वाले मरकज़ को भी मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। ड्रोन के जरिए कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने क्रूज मिसाइलों से अमरीकी बहरी जहाज को निशाना बनाया। आपने हमस में भी खिलाफ वर्जियों पर कई जहाजों पर हमले। एक टैंकर का भारतीय कारकुन हलाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत। सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। गुज़िश्ता रात सऊदी अरब के खिलाफ किए गए हमलों की मजम्मत करते हैं। ऐसे इक़दाम सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं जो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने का सबब बन सकते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, सलामती और बाहमी मुफ़ाहमत के फ़रोग़ के लिए तमाम मुख़लिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप की जानिब से यह दावा किया गया था कि उसने सऊदी अरब के अबहा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया है। हौसियों के तर्जुमान याहिया सरी ने कहा कि यह कार्रवाई सना बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाने के जवाब में की गई। फील्ड मार्शल का दौरा तुर्किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया में दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और बामी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इस बयान के मुताबिक फील्ड मार्शल ने तुर्क वज़ीर दिफा याशिर गोलर से मुलाकात की। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर में फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल और जनरल सबलजोग बाकर एगलोग की भी मुलाकात। पेशावराना और दिफाई अमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को तुर्क मुसल्लह अफवाज का मुमताज सर्विस मेडल अता किया गया। उन्हें ये एजाज पाक तुर्क दिफाई ताउन के फरोग पर दिया गया। फील्ड मार्शल ने तुर्क बर्री अफवाज के कमांडर जनरल मतीन तोवैकेल से मुलाकात की। मुलाकात में पाक तुर्किया दिफाई शराकतदारी को मजीद वसअत देने के आज़म का यादा। पाक फौज के सरबराह ने अनीफ कबीर में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, खराज अक़ीदत पेश किया।
मुत्तहिदा अरब अमारात के अमाराती टैंकर्स पर ईरानी हमलों की तस्दीक। वज़ारत दिफा का कहना है कि हमले का वाक़या ओमानी इलाक़ाई पानियों में पेश आया। ऑयल टैंकर्स मोमबासा और बाहिया ईरान के 2 क्रूज मिसाइलों का निशाना बने। दोनों टैंकरों में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। हमले में 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं। 4 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में 6 अफराद का ताल्लुक भारत, 2 का यूक्रेन से है। बहरीन का भी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम से ईरानी हमलों को नाकाम बनाने का दावा। बहरीनी शाह के मीडिया मुशीर नबील अल अहमर का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने गुज़श्ता चंद घंटे के दौरान ईरानी हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाकर तबाह किया। उर्दन ने भी 4 ईरानी मिसाइल मार गिराने का दावा किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6,408 पॉइंट्स की कमी। एक दिन में 5 नफ्सियाती हदें गिर गई। मार्केट 1,73,518 की सतह पर आई। कारोबार का आगाज 1,79,927 पॉइंट से हुआ था। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अमरीकी WTI 3% बढ़कर $80 फी बैरल की सतह पर पहुंची। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 4% महंगा $86 का हो गया। मरवान क्रूड की कीमत 6% इजाफे से $83 फी बैरल हो गई। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क गिरफ्त में। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर भी पकड़े गए। वज़ीर दाखिला सिंध की पुलिस और CDD के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर दाखिला ने बताया कि 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान जबकि एक का बाजोड़ से था। दहशतगर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगानिस्तान से हिदायत दे रहे थे। उनका मकसद लोगों को यह कमाल बनाकर जानी नुकसान पहुँचाना था। SSP CDD इरफान बहादुर ने कहा कि 4 दहशतगर्दों को तरबियत, असलहा और बारूदी मवाद अफगानिस्तान में फराहम किया गया। कारी बशीर को अफगानिस्तान बुलाकर टास्क दिया गया। इंटेलिजेंस कार्रवाई के दौरान कारी बशीर को पकड़ा गया। उसके मोबाइल से बहुत सी वीडियोस मिली हैं। दहशतगर्दी में मजमूई तौर पर 13 लोग मुलव्वस हैं। दहशतगर्दी के लिए बाकायदा तरबियत देकर भेजा जा रहा है। फौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कोई महज तनख्वाह के लिए जान कुर्बान नहीं करता। वज़ीर दिफा की मौलाना के बयान की मजम्मत। कहा, मौलाना के बयान से शोहदा के खानदानों के जज्बात मजरूह हुए। वज़ीर रेलवे ने कहा, शोहदा की कुर्बानी को तनख्वाह या मराद से तोला नहीं जा सकता। उन पर उंगली उठाना कौम के जज्बात से खेलने के मुतरादिफ है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, शोहदा और गाज़ियों की कुर्बानियों को मामूली करार देना अफसोसनाक है। शोहदा के खिलाफ फर्जा सराई कौमी मफाद में नहीं। ओन चौधरी का मौलाना से माफी मांगने का मुतालबा। कहा, शहादत तनख्वाह से नहीं, हुब्बुल-वतनी, ईमान और जज्बा कुर्बानी से मिलती है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सबको अपने सियासी मफादात को कौमी मफाद के ताबे रखना चाहिए। ऐसी जुबान से गुरेज करें। सियासतदानों को चाहिए कि वो शहदा को सियासत में न घसीटें। मौलाना की शहदा से मुताल्लिक गुफ्तगू से मुत्तफिक नहीं हूँ। सियासतदानों को जोश खिताबत में अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अरियाला रोड पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे फौजी जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने शहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। BLA हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान BLA है। BLA रॉ है और रॉ BLA है। पूरी कौम इनके खिलाफ है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी की बहनें सिस्टम से मायूस हैं, इसीलिए वो खुद बाहर निकली हैं। अगर वो अपने भाई के लिए स्ट्रीट मूवमेंट चलाती हैं तो ये उनका हक है। चीन, खलीजी ममालिक और यूरोपीय कमीशन का ईरान के हमलों पर सख्त तशवीश का इजहार। चीन ने 12 फौजी तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, आबना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तशवीश है। सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ओमानी वज़ीर खारजा ने कहा कि महफूज आबना हुर्मुज़ के लिए ईरान और बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात को नए हक़ाइक़ की रोशनी में सरनौ अस्तवार करने की ज़रूरत है। कतर की UAE के 2 टैंकर्स को निशाना बनाने की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि ऐसे इक़दामात इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। यूरोपीय कमीशन की नायब सदर काया कालास ने कहा, मशरिक़ वस्ता हमलों, जवाबी कार्रवाई और नाजुक जंगबंदी के ख़तरनाक सिलसिले में फंस चुका है। ईरान के तिजारती जहाज़ों पर हमले आलमी कानून और मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं।
अमरीकी हमलों के बाद ईरान का आबना हुर्मुज़ से मुतालिक बड़े इक़दाम करने का फैसला। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि तेहरान आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक अपनी सुर्ख लकीर का दिफा जारी रखेगा। आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक इक़दाम जारी हैं और ये पहला कदम है। मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज का बगैर इजाज़त सरगर्मियों पर सख्त जवाब देने का ऐलान। कहा कि अमरीका को किसी सूरत हुर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं है। अमरीका की हिमायत करने और उसका साथ देने को ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। कशीदगी में इजाफा हुआ तो ये खत्ते के दीगर ममालिक तक फैलेगी। इसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अमरीका और इत्तेहादियों पर होगी। वलीका अस्पताल कराची में एड्स केसेस पर सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है मुतासरा बच्चों के इलाज के लिए 2 अरब रुपए का फंड बना दिया है। जिम्मेदारों के खिलाफ सिर्फ महकमाना कार्रवाई नहीं होगी बल्कि उन्हें जेलों में डाला जाएगा। इंक्वायरी कमेटी ने 78 केसेस और 6 अमवात की तस्दीक की। तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। सिंध HIV एंड एड्स एक्ट के तहत मुतासर अफराद की शनाख्त मख्फी रखी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुजफ्फराबाद पहुंच गए। कोहाला पुलों और परशतर में कारकुनान का इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां निछावर की। कोहाला पुल से मुजफ्फराबाद शहर तक रैली की सूरत में ले जाया गया। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में मकामी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। आज़ाद कश्मीर में जारी सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे पहले बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमा मुलाकात के लिए अवानी सदर पहुंचे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। आज़ाद कश्मीर के हालात की वजह दहाइयों से जारी बैड गवर्नेंस है। आज़ाद कश्मीर में बिजली बहुत ज़्यादा सस्ती दी जा रही थी। वफाकी हुकूमत की तमाम ग्रांट उसी पर लग रही थी। अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे थे। साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा। आज़ाद कश्मीर के बाद इलाकों में अफसोसनाक सूरत हाल है। एहतजाज करने वाले और रियासती इदारे एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों का मुतालबा जायज़ बात है। इसके टाइम फ्रेम पर बात की जा सकती है। सारा बजट आज़ाद कश्मीर पर नहीं लगाया जा सकता। पूरे मुल्क को साथ लेकर चलना है। उम्मीद है 27 जुलाई को इलेक्शन होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में खारिज मुलव्विस हैं। रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्विस तमाम लोग पकड़े गए। दहशतगर्द मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि आटे के बहरान पर भी नज़र है। विफाक ने कहा था कि तमाम सूबों में हम आहंगी होनी चाहिए। बड़ा सूबा 4000 रुपये फीमन कीमत नहीं मान रहा था। कार्रवाइयों की वजह से आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया है। नैब मुकदमात सुनने का दायरा इख्तियार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट में अहम कानूनी नुक्ते पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नैब तरमीम के बाद ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट नहीं आईनी अदालत का है। नैब ने भी वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की हिमायत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट एक केस में जमानत दे चुकी है। नैब ने पहले जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार पर एतराज़ नहीं किया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा, दायरा इख्तियार तो सबसे पहले रुकावट होती है जो आपने खुद ही हटा दी थी। दायरा इख्तियार पर एतराज़ न उठाना नैब की नाअहली है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को जवाब की तैयारी की हिदायत कर दी। समाअत 16 जुलाई तक